ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कहाँ तक पढ़ा था? ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं एनसीईआरटी की सीक्वेंस को फॉलो कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हमें अभी डिस्कस करना है यहाँ पे क्या, लिम्फ के बारे में, राइट? तो लिम्फ क्या होता है बेसिकली, शायद मैंने आपको पहले भी कभी बताया था। तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फ। नाउ कैसे मैम? देखो, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, मतलब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मींस जिसमें से ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में से कभी भी बाहर नहीं आता है। तो मैम नाउ क्वेश्चन ये है कि जब ब्लड वेसल्स में से ब्लड बाहर नहीं आएगा तो इन सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो ये जैसे हमारी हो गई आर्टरी एंड ये मान लीजिए हमारी हो जाती है क्या, वेन्स। तो ये आर्टरी हो गया और ये क्या हो गया, वेन हो गया। और इसके बीच में यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास हो जाती है क्या, सेल्स। या फिर मैं अगर सिंपली बोलूं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टिश्यू। तो नाउ होता क्या है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है लाइक आर्टरी, इस आर्टरीज में छोटी छोटी कैपिलरी बनना शुरू होगी। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का? ये आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की कैपिलरीज दिखाई दे रही है। तो मैं इसका फेयर डायग्राम बनाती हूँ एक। ये एक पाइपलाइन हो गया, ये दूसरा पाइपलाइन हो गया, ये एक और पाइपलाइन बनाया मैंने, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ब्लड आएगा वो ब्लड कहाँ पे, आर्टरी के अंदर, और फिर वो कहाँ गया, कैपिलरी के अंदर, फिर कैपिलरी से वापस कहाँ चला गया, आगे वेन्स के अंदर चला गया। तो आप लोग देख रहे हो कि कैपिलरी का डायमीटर क्या होता है, बहुत ज्यादा, और वेन्स का डायमीटर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये रहा इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर ये रहा, और ये रहा इसका डायमीटर। जबकि आप कैपिलरी को देखोगे तो इसका डायमीटर आपको बहुत ही थिन मिलेगा। और ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ ना, दीज आर सेल्स। तो ये ब्लैक कलर से क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी क्या, सेल्स। तो नाउ क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने बोला था कि ब्लड कभी भी जो वेसल्स होती है ना, इन वेसल्स में से बाहर नहीं आता है। तो ये आर्टरी, आर्टरी के बाद में कैपिलरी, एंड कैपिलरी के बाद में ये एंटर हो जाएगा कहाँ पे, वेन्स के अंदर। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि मैम जो सेल्स है वो ब्लड से न्यूट्रिशन कैसे गेन करेगा? तो शायद देखो, मैंने आपको कभी बोला भी था कि कैपिलरी की जो वॉल होती है उस वॉल के अंदर माइन्यूट से छोटे छोटे पोर्स होते हैं। या फिर अदरवाइज मैं आपको पूरे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी का पूरा ट्रांसफर सेक्शन भी बताऊंगी। बट अभी फिलहाल याद रखना कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, इसकी वॉल के अंदर आपको बहुत ही छोटे छोटे से माइन्यूट से क्या मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे। तो पोर्स होने से क्या फायदा होगा कि जो ब्लड होगा, एंटायर ब्लड तो बाहर नहीं निकल पाएगा, बट जो भी चीजें इस पोर के साइज से छोटी होगी, क्या बोला मैंने, इस कैपिलरी के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट है उससे जो छोटी साइज का होगा, वो चीजें यहां से क्या होगी, फिल्टर होके बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे इसके अंदर ब्लड में से कुछ चीजें यहां से फिल्टर होके बाहर आना शुरू हो जाएगी, ये देखिए। तो मैम इसमें से क्या क्या बाहर आ सकता है? देखो, इसमें बाहर आएगा यहाँ पे क्या, प्लाज्मा। ब्लड कभी बाहर नहीं आता है पूरा, तो इसमें से ब्लड में से क्या क्या माइनस कर दे, जो चीजें बाहर आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बाहर ऊज आउट हो रहा है, ये क्या होगा, लिम्फ।
तो लिम्फ में से आप माइनस कर दीजिए, लिम्फ में से सॉरी ब्लड में से माइनस कर दीजिए आप आरबीसी, माइनस कर दीजिए आप डब्ल्यूबीसी, और माइनस कर दीजिए आप प्लेटलेट्स, एंड माइनस कर दीजिए इसमें क्लोटिंग प्रोटीन। क्या? जो क्लोटिंग प्रोटीन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, है ना। तो ये क्लोटिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोटीन हमने पढ़ा था ब्लड की सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे जो पोर्स होंगे उनको ये क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकती है। तो इन चीजों को माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? तो आप तो सोचोगे मैडम ये तो सीरम का डायग्राम हो गया, मतलब सॉरी सीरम का डेफिनेशन हो गया ना, कि ब्लड में से इन चीजों को माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा? ये तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा से जब क्लोटिंग प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाता है तो बनता है क्या? सीरम। बट एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है लिम्फोसाइट्स ये प्रेजेंट होती है। बताऊंगी कैसे। तो ये सारी चीजें यहाँ से फिल्टर हो गई। तो फिल्टर में क्या क्या आ गया यहाँ पे? कॉमन सेंस की बात है कि इसमें वाटर सारा, मतलब काफी सारा वाटर बाहर आ चुका है, एंड प्लस इसके अंदर अमाइनो एसिड होंगे वो बाहर आएंगे, शुगर यहाँ से बाहर आ गया, विटामिन यहाँ से बाहर आ जाएगा, हार्मोन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और क्या रिक्वायरमेंट होती है? वह काफी सारी चीजें इसमें से, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एक्सेट्रा, ये सारी बाहर आ जाएगी। बाहर आ गई, जो लिम्फ यहाँ से फिल्टर होगा। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गई सेल। तो ये वाटर, अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारी सेल्स क्या करेगी? ऑक्सीजन इनको ट्रैप कर लेगी, और इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ से क्या रिलीज करेगा? यहाँ से रिलीज करेगा CO2, यहाँ से रिलीज करेगा वेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ से रिलीज करेगा। तो ये फाइनली जो है, फिर जब यहाँ से और ब्लड आएगा, जब और लिम्फ फिल्टर होगा, तो जो पहले से प्रेजेंट जो लिम्फ होगा उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और उस प्रेशर की वजह से ये वाला जो लिम्फ होगा ये वापस यहाँ पे कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाएगा। कहाँ पे एंटर हो गया? कैपिलरी के अंदर एंटर हो गया। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे जो लिम्फ एंटर हो रहा है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होगा, उसमें वेस्ट प्रेजेंट होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ब्लड और सेल्स के बीच में ये एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है? कौन? लिम्फ। और टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड फील्ड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, एंड स्टिशियल मतलब स्पेस। तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे जो फ्लूइड फील्ड होगा उसको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। या फिर इसको मैं समझाने के लिए ऐसा लिख देती हूँ, दिस इज मिडल मैन, मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड सेल, ब्लड एंड सेल्स। ये क्लियर हो गया? तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि लिम्फ जो होता है वो क्लोट हो सकता है या नहीं। तो आप लोग बोलोगे कि लिम्फ के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन एब्सोल्युटली एब्सेंट नहीं होती है, उसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होती है। तो लिम्फ जो होता है वो क्लोट हो सकता है, बट उसको क्लोट होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम की जरूरत होगी। मतलब आप 1 आवर 2 आवर के लिए छोड़ोगे तब जाके फिर फाइनली लिम्फ क्लोट हो सकता है। ये क्लियर हुआ? तो ये तो लिम्फ के कॉम्पोजिशन की बात हो गई, राइट। अब होता क्या है कि यहां से ब्लड और फिल्टर होगा, जो यहाँ पे लिम्फ होगा वो वापस कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाएगा, और एंटर होके लिम्फ प्लस ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाएगी तो वापस बन जाएगा ब्लड, और ये ब्लड यहाँ पे चला जाएगा कहाँ पे? वेन्स के अंदर चली जाएगी। कौन? ब्लड। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पूरा का पूरा लिम्फ जो है वापस ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर नहीं होता है, जबकि ये यहां से कुछ एक अलग वेसल्स के अंदर चला जाता है, कुछ और अदर वेसल्स के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं डायग्राम बना रही हूं, तो ये वाली जो वेसल्स है इस वेसल्स के अंदर क्या एंटर हो रहा है? यहाँ पे एंटर हो रहा है लिम्फ। तो इसमें प्योरली क्या होगा? इसमें होगा लिम्फ ओनली। तो इस वेसल्स को मैं क्या नाम दूं? इस वेसल्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या? लिम्फ वेसल्स, इसको नाम दिया जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, अब आप लोगों ने अगर इस चीज को समझोगे तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे 100 ml ब्लड आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग।
रहे थे कि यहाँ से ब्लड कितना आ रहा है, 100 ml आ रहा है, और 100 ml ब्लड में से मान लीजिए वापस जो लिम्फ है वो 90 ml जो है वो ही कहाँ पे गया, वेन्स के अंदर। बाकी जो 10 ml जो ब्लड लिम्फ होगा वो कहाँ पे एंटर हो गया, ये एंटर हो गया यहाँ पे लिम्फ वेसल्स के अंदर, एक बिल्कुल अलग पाइपलाइन के अंदर एंटर हो जाता है। तो तुम सोचो कि बेटा जब ये वाला ब्लड हार्ट के पास जाएगा, राइट, तो हार्ट जो पंप करेगा वो कितना होगा, 90 ml। फिर जब 90 ml यहाँ पे आएगा तो उसमें से 10 ml वापस इधर चला गया, बाकी 80 इसमें चला जाएगा, तो वेन्स के अंदर ब्लड कितना हो गया, 80 ml हो गया। अब ये 80 ml हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इसको वापस पंप करेगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 ml आ रहा है, और 80 में से यहाँ पे लिम्फ फिल्टर होगा, उसमें से 70 अगर वापस इसमें चला गया और 10 इसमें चला गया, तो आप लोग क्या देख रहे हो, थोड़े टाइम बाद में तो ब्लड जो है वो सारा खत्म हो जाएगा और वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा लिम्फ के अंदर, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा सपोज कीजिए क्या है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हार्ट, एंड हम लोग जानते हैं कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वेरी नाइस, पढ़ेंगे भी हम लोग। ये वाला पार्ट होता है राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, ये वाला हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, एंड ये वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बेसिकली ये जो वेन्स होती है, ये वेन्स कहाँ पे लेके आती है ब्लड को, ये ब्लड लेके आएगी कहाँ पे, राइट एट्रिया के अंदर, और यहाँ पे पोर करती है। बट पोर करने से पहले बेटा ये वाली जो लिम्फ वेसल्स है ये फाइनली आकर इसके साथ में, वेन्स के साथ में मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ से कितना ml आ गया, यहाँ से आ जाएगा कितना, 90 ml आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 10 ml, और ये दोनों मिक्स होके वापस हो जाएगा कितना, 100 ml ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि ब्लड लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। लिम्फ हमेशा कहां से फ्लो करता है, टिश्यू टू हार्ट। देखो ब्लड दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, हार्ट टू टिश्यू एंड देन टिश्यू टू हार्ट। तो हार्ट से टिश्यू के पास कौन लेके आएगा, आर्टरी, और फिर टिश्यू से हार्ट के पास कौन लेके जाएगा, वेन्स लेके जाती है। ठीक है, बट लिम्फ के अंदर, लिम्फ का जो फ्लो होता है ना, लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, ऑलवेज टिश्यू टू हार्ट की तरफ होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता देती हूँ, ये डायग्राम में जो बना रही हूँ ना, अब थोड़ा रफ डायग्राम है, ये आपको मतलब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए है। सो ये हमारी जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, ये मान लीजिए कि ये डायग्राम में सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, ध्यान रखना। ये आप चली गई हमारे कहाँ पे, इंटेस्टाइन के पास। तो जब हम लोग इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं ना, तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक होता है फैट, एक होता है मतलब खाना जो खाते हो ना उसमें एक फैट होता है, प्रोटीन होता है और ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनको थ्रू ब्लड। बट जो फैट होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ब्लड में नहीं होता है। वहां पे फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद में फैट को डंप कर दिया जाता है कहां पे, यहाँ पे लिम्फ के अंदर, कहां पे, लिम्फ के अंदर इसको डंप कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि इंटेस्टाइन के अंदर फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब फैट को एब्जॉर्ब करने के बाद में कौन लेके जाएगा, तो उसको लेके जाएगा यहाँ से कौन, लिम्फ। तो लिम्फ का जो कलर जो होता है ना, ये होता है कलरलेस। लिम्फ का कलर कैसा होता है, कलरलेस, या फिर मैं बोल सकती हूँ मिल्की कलर। और ये मिल्की कलर क्यों होता है, ड्यू टू फैट। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट खाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। नाउ रीजन देखिए, ये वाला जो लिम्फ है ना वो फाइनली जाएगा कहाँ पे, ये फाइनली जाएगा हार्ट के पास। तो जो भी आप फैट खाते हो ना बेटा, वो सबसे पहली बार हार्ट से क्रॉस होके जरूर निकलेगा। और जब वो हार्ट से क्रॉस होके निकलेगा ना, तो मतलब पहले ये लिम्फ और ब्लड जो है मिक्स किया जाता है यहाँ पे हार्ट के अंदर। तो ये जो फैट है ये हार्ट में से होकर फिर बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट जो होते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है, तो ये ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे लिम्फ जो वेसल्स होती है ना, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंटर नहीं हो सकती है। तो एंटर कौन हो सकते हैं, जो कैपिलरी होती है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, लिम्फ कैपिलरी। ये जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना, तब वहां पे ट्रांसफर सेक्शन में बताऊंगी। तो लिम्फ कैपिलरी होती है, और लिम्फ कैपिलरी को हम बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं,
लैक्टल। तो यहाँ पे लैक्टल क्या करता है, फूड एब्जॉर्प्शन कर रहा है एंड देन फिर बॉडी को फूड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और फैट का कलर मिल्की होता है, तो दैट्स वाई लिम्फ का जो कलर होगा वो भी कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा, मिल्की कलर होगा ड्यू टू फैट। अब एक चीज मैं आपको और समझाती हूँ कि ये जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, मैंने क्या बोला था, लिम्फ वेसल्स में से सारे के सारे डब्ल्यूबीसी को रिमूव मत करना। थोड़ी बहुत डब्ल्यूबीसी जो है यहां से, ये जो कैपिलरी आपको दिखाई दे रही है, इस कैपिलरी के अंदर आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें कुछ डब्ल्यूबीसी जो है वो सूडोपोडिया बनाकर बाहर आ सकती है। और सूडोपोडिया बनाकर कौन बाहर आ सकती है, लिम्फोसाइट्स बाहर आ सकती है। सो दैट्स वाई लिम्फ, और ये वाला हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। तो ध्यान रखिएगा कि लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि लिम्फ के अंदर वाटर, अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन, हार्मोन्स, CO2 और प्लस इसके अंदर CO2 भी प्रेजेंट होगा, प्लस इसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो मैंने बोला था जस्ट फिल्टर हुआ है, एंड फिल्टर होने के बाद ये जो लिम्फ यहाँ पे जा रहा है ना, इसके अंदर ज्यादा क्या होगा, तो इसके अंदर CO2 ज्यादा होगी, इसके अंदर वेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके अंदर फैट भी काफी सारा होगा। एंड प्लस इसके अंदर एक WBC प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स। तो होता क्या है, कभी कभी ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो बीच में कहीं कहीं पे स्वेल हो जाती है। तो ये लिम्फोसाइट जो है स्वेल होके ये बना रही है एक नोड लाइक स्ट्रक्चर। तो इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाएगा लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड जो होते हैं ना, दीज आर टेक्निकली हाउस ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे कौन रहती है, यहाँ पे रहती है लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। तो इसको मैं समझाने के ऐसा लिख रही हूँ, ये होता है हाउस ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये WBC का घर है। ठीक है, तो घर है तो इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन में भी करेगा हेल्प। तो ध्यान रखना, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन में भी इसका हेल्प करेगा ये। जैसे एग्जांपल, हमारे ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, तो टॉन्सिल्स कुछ नहीं है बेटा, वो लिम्फ नोड होते हैं। एंड हमारी बॉडी का सबसे बड़े टॉन्सिल्स को क्या बोलते हैं, स्प्लीन। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्प्लीन के अंदर क्या होता है, RBC का ग्रेवयार्ड है ना। मैंने बोला था कि वो RBC को डिग्रेड करता है, बट इसके अलावा भी उसके फंक्शंस होते हैं। अलावा फंक्शन क्या, इम्यून सिस्टम के अंदर, क्योंकि स्प्लीन के अंदर WBC का हाउस होता है, घर होता है। ठीक है, और प्लस हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं, तो इनमें भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे दाने होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वहां पे लिम्फ नोड होते हैं। तो लिम्फ नोड जो है वो क्या होगा, हाउस ऑफ लिम्फोसाइट्स हो गया। तो इसका मतलब ये एक हमारा क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग टॉन्सिल्स के बारे में। ठीक है, और एक हम बात करेंगे अंडर आर्म्स के अंदर भी होते हैं हमारे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मतलब वो लिम्फ नोड होते हैं। एंड प्लस इसके अलावा हमारी स्प्लीन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फ नोड है। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि लिम्फ का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, लिम्फ का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि ब्लड कैसे फ्लो करता है, बाई डायरेक्शनल। तो ये क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने वाला है। और यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। बस ये इतनी सी कहानी जाननी थी तुम्हें, किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। तो आई होप सो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बट एक ध्यान रखना, लिम्फ के अंदर कभी भी RBC और प्लेटलेट्स एब्सोल्युटली एब्सेंट होती है। एंड RBC एब्सेंट है तभी तो इसका कलर व्हाइट दिखेगा आपको, नहीं तो इसका कलर फिर रेड हो सकता है ना। चलो ये क्लियर हो गया। तो ये आप लोग पॉइंट तो लिख लीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे डायग्राम ऑफ हार्ट के बारे में। ओके चलो, तो लिम्फ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंड आई थिंक सो आप लोगों ने NCERT से इसको रीड कर लिया होगा, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, हार्ट के बारे में। तो बताइए मुझे, हार्ट का इवोल्यूशन कहां से हुआ है। तो चलो पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप पढ़ते हैं। तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे 2 टाइप्स के होंगे।
एक जैसे हम लोग अभी एनिमल किंगडम पढ़ भी रहे हैं साथ का साथ, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, एंड ऑर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट की बात कर रही हूँ, और हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलस्क के बारे में, है ना, मतलब ऑक्टोपस के बारे में। तो अगर मैं जैसे इंसेक्ट का अगर डायग्राम बनाऊं, तो ये सपोज कीजिए कि इंसेक्ट का डायग्राम हो गया। अब इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, मतलब इसके अंदर 3 चैम्बर मिलेंगे, ये डोर्सल, ये मिडल, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया। और इसमें अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि ये हार्ट इसमें कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कॉकरोच वगैरह का मैं डायग्राम आपको पढ़ाऊंगी, तो आप याद रखना कि इसके अंदर इसका जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड। कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैं ब्लू कलर का बना रही हूँ ना, ये क्या है, ये हो गया हार्ट, और हार्ट के आगे ये क्या होता है, दिस इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इस हार्ट के अंदर यहां से ये ब्लड यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर निकलने के बाद ब्लड कहाँ गया, यहां गया, सबसे नीचे चला जाएगा, यहां गया, फिर यहां से ब्लड वापस कहाँ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, एंड देन फिर उसके बाद में ये वापस एंटर हो जाएगा कहाँ पे, हार्ट के अंदर। ये वापस कहाँ एंटर हो गया, हार्ट के अंदर, एंड देन फिर हार्ट इसको वापस पंप कर देगा। सो आप लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे आप लोग नोटिस ये कर रहे हो कि ये जो लार्ज वेसल्स है ना, ये आगे जाके क्या है, ओपन है। ये क्या है, मतलब ब्लड वेसल्स की जो एंड्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते, वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। एंड ओपन होने की वजह से इसमें से ब्लड जो है वो बाहर निकल चुका है। और यहाँ पे ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं हम साइनस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइनस। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के अंदर, ये डायग्राम मैंने इंसेक्ट का बनाया, कॉकरोच का, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर आप बोलोगे कि इसमें क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है जो डोर्सल साइड पे होता है। बेटा हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, ये हमारा वेंट्रल साइड है ना, तो हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, वेंट्रल के अंदर। बट जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स का जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड। कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे, जबकि वर्टिब्रेट्स का हार्ट प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे। चलो, तो ये आपको इतना बड़ा इसका हार्ट दिखाई दे रहा है, हालांकि इसके अंदर 13 चैम्बर्ड होते हैं। बट चैम्बर्ड के अंदर मैं कभी भी टर्म यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल बिल्कुल नहीं यूज करूंगी, बिकॉज एट्रिया और वेंट्रिकल जो टर्म होता है ना, वो हम लोग सिर्फ यूज करते हैं हमारे लिए, मीन्स वर्टिब्रेट्स के लिए। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला है यहाँ पे कि जो ब्लड कैपिलरी होगी या जो ब्लड वेसल्स होगी, उन ब्लड वेसल्स की एंड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ओपन होंगे। ब्लड वेसल्स के जो एंड्स है वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ओपन दिखाई दे रहे हैं। एंड ओपन होने की वजह से इसमें से जो ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ पे बॉडी की कैविटी में फिल्ड हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा क्या, साइनस। और अगर मैं सेल्स की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होगी, सेल्स हो गई, है ना। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो सेल्स होती है वो डायरेक्टली डिप है, बात कर रही है, नहा रही है कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो ओपन के अंदर सेल्स डायरेक्टली डिप और बाथ इनटू ब्लड, सॉरी, इन ब्लड। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर जो मिलेगा वो कौन सा होता है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जिसका मतलब हुआ कि ब्लड वेसल्स जो होती है उनके एंड्स कभी ओपन नहीं होंगे, वो कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो ब्लड होता है वो कन्फाइंड रहता है ओनली ब्लड वेसल्स के अंदर। तो फिर सेल्स जो है वो ब्लड से डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड होगी, थ्रू लिम्फ कनेक्टेड होगी। यहाँ पे लिम्फ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देखो ब्लड बाहर आ गया, सेल्स डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। जबकि यहाँ पे तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, लिम्फ की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैम यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ब्लड वेसल्स के जो एंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो एंड्स होते हैं वो आपको कैसे दिखाई देंगे, क्लोज। सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा वर्टिब्रेट्स के अंदर। एंड वर्टिब्रेट्स तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है, तो वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है यहाँ पे परम,
परम का मतलब है फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि फिश के अंदर जो हार्ट होता है वो होता है 2 चेम्बर्ड, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड, और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हार्ट होता है कितना, 4 चेम्बर्ड हार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसके अंदर फिशेस के अंदर पढ़ेंगे यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट। 2 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपको एग्जाम्पल कहां पे मिलेगा, ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा फिशेस, स्पाइसेस है ना, फिशेस। तो फिशेस के अंदर हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्ड होंगे, जस्ट 2 चैम्बर। तो ये होता है एट्रिया, ठीक है, एंड देन एट्रिया के नीचे क्या होगा, यहाँ पे होगा वेंट्रिकल। तो ये हो गया वेंट्रिकल, बस खत्म, ठीक है। तो इसमें ऊपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते, मतलब हम बोलेंगे कि ये क्या है, ऑर्गन्स हो गए। तो ऑर्गन से जो ब्लड है, ये हमारे बॉडी के क्या हो गए, मतलब हमारे नहीं, फिशेस के बॉडी के क्या हो गए, ऑर्गन्स हो गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहाँ पे लेके कौन आएगा, तो ये लेके आएगी कौन, वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि टिश्यू से आ रहा है बेटा। तो टिश्यू ने सारा का सारा ऑक्सीजन तो कंज्यूम कर दिया और उसमें लोड कर दिया क्या, CO2, ठीक है। तो ये ब्लड कैसा होगा, ये ब्लड यहाँ पे होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके कौन आएगा, वेन्स। देन उसके बाद में ब्लड कहां पे गया, एट्रिया के अंदर, फिर कहां गया, वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वेंट्रिकल से ये पास कर दिया जाता है कहां पे, गिल्स के पास। तो ये कहां पे पास कर दिया जाएगा, यहाँ पे इसको पास कर दिया जाएगा गिल्स के पास। और गिल्स में आप लोग क्या जानते हो, क्या होता है, गिल्स के अंदर होता है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज। एंड जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसके बाद ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ये वापस, ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस पास कर दिया जाएगा, किसको, ऑर्गन्स को पास कर दिया जाएगा। सो इस चीज में मुझे बताओ कि इस हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। तो आप लोग बोलोगे कि इसके अंदर ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और वो ब्लड भी कितनी बार एंटर हुआ, सिर्फ एक बार। सो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये मैं समझाऊंगी अभी और आगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। पर ध्यान रखना बेटा, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट वगैरह, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल सर्कुलेशन। और हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा वो ओनली कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, जस्ट लाइक वेन्स। सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा वीनस हार्ट। तो फिशेस के हार्ट को क्या बोला जाता है, फिशेस के हार्ट को बोला जाता है क्या, वीनस हार्ट बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कैसा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको कहां पे मिलेगा, तो आपने पढ़ा है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। बट रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर बिल्कुल हमारी तरफ 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस मतलब मैं फ्रॉग की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा कौन, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, बट रेप्टाइल्स के अंदर हम बात करेंगे क्रोकोडाइल। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, उसके अंदर हार्ट कैसा मिलेगा आपको, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। तो डायग्राम बनाते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर यहाँ पे एट्रिया कितने होंगे, 2। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एट्रिया। ये भी क्या दिखाई दे रहा है, एट्रिया। और फिर ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 एट्रिया हो गए, एक वेंट्रिकल्स हो गया। सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ ये ब्लड पंप कैसे करेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के क्या हो गए, ये हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हो गए। तो ऑर्गन्स ने क्या किया, सारा ऑक्सीजन जो था वो कैप्चर कर लिया, और उसके बाद में ये ब्लड जो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां पे गया, ये जाएगा यहाँ पे एट्रिया के अंदर। और ये कौन सा एट्रिया है, ये वाला कौन सा पार्ट है, राइट या लेफ्ट। तो हम लोग राइट लेफ्ट पेशेंट का लेते हैं, तो ये राइट एट्रिया हो गया, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया। तो यहां से ब्लड कहां गया, यहां से यहां गया वेंट्रिकल के पास। और वेंट्रिकल्स क्या करेगा,
वेंट्रिकल्स इस ब्लड को पंप कर देगा वापस किसके पास, ये पंप करेगा यहाँ पे या तो ये लंग्स को पंप करेगा, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर भी लंग्स होते हैं, बट आप लोग जानते हो कि बेटा फ्रॉग जो होता है वो स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। एंड बहुत सारे एम्फीबियंस होते हैं जिनके अंदर आपको गिल्स भी मिलते हैं, क्या मिलेंगे, गिल्स। तो टेक्निकली आप लोग बोलोगे कि ये जो वेंट्रिकल है ये ब्लड पंप करेगा या तो स्किन को मतलब लंग्स को, और ये ट्रांसफर करेगा किसको, गिल्स को, जहां पे क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा। तो गैशियस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस कहां पे आ जाएगा, ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रिया से कहा जाएगा, ये जाएगा वापस अगेन वेंट्रिकल के अंदर। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है कि यहाँ पे आ रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। ये प्रॉब्लम है इसकी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में जो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको ये वापस सप्लाई कर देगा किसको, ऑर्गन्स को। तो ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। बट ये जो ब्लड होता है ये पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, ये कैसा मिलेगा आपको, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, ब्लड की, दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो गई। ये क्लियर हो गया। तो ये ड्रॉबैक होता है इसका 3 चैम्बर्ड का। तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर हार्ट कहां पे आया, राइट एट्रियम में आया, फिर इसको हमने लंग्स और गिल्स के पास भेज के वापस बुलाया ना, तो मतलब ये क्या है, डबल सर्कुलेशन। बट आप इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो कुछ ऐसा ब्लड का अमाउंट होगा जो डबल सर्कुलेट हुआ भी नहीं होगा और वो एज इट इज क्या हो गया, वापस ऑर्गन को सप्लाई कर दिया गया। सो आप लोग बोलोगे कि इसके अंदर आपने पढ़ा था कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, बट यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी अभी और। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एंड द लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में, जो आपको कहां पे मिलेगा। तो आपने एक तो पढ़ा था बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, बट क्रोकोडाइल भी हमने एक्सेप्शन देखा था। तो एक तो इसके अंदर मिलेगा कहां पे, क्रोकोडाइल्स के अंदर। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा था एव्स, एव्स मतलब ये आपको मिलेगा बर्ड्स के अंदर, और इसके अलावा ये आपको मिलेगा मैमल्स के अंदर, जिसके अंदर आपको कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, लेट्स सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एट्रिया, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, और ये वाला हो जाएगा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बेसिकली हम बोलेंगे कि ये हमारी बॉडी की क्या हो गई, ये हमारी बॉडी की बहुत सारी ऑर्गन्स हो गई। तो यहां से ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका होता है, तो आप लोग बोलोगे वेन्स का, और वेन्स इस ब्लड को पंप करेगा कहां पे, राइट एट्रिया के अंदर। फिर राइट एट्रिया से ब्लड कहां चला जाएगा, राइट एट्रिया से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अब गिल्स नहीं होते, ठीक है, बर्ड्स में गिल्स नहीं होते, मैमल्स में भी गिल्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होते हैं। अब लंग्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया। ऑक्सीजनेशन होने के बाद इस ब्लड को वापस बुलाया जाता है हार्ट के अंदर। एंड सिंस यहाँ पे ब्लड वापस एंटर हो रहा है हार्ट में, सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे डबल, क्योंकि ये सेम ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये यहां जाएगा और यहां से फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और वो भी कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि यहाँ पे हमने कैसा देखा था, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट ये वाला फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में चैम्बर बनाने से ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे एक ही ब्लड कितनी बार एंटर हो रहा है, 2 बार एंटर हो रहा है।
सो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर सिंपली बोल दीजिए डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और ये क्या हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, यहाँ पे 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, यहाँ पे 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स होंगे। क्लियर। और यहाँ पे ब्लड जो है सिर्फ हार्ट में एक ही बार एंटर होता है, तो इसलिए बोला जाएगा सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, इसको बोला जाएगा ये ब्लड 2 बार तो एंटर हो रहा है, बट सिंस यहाँ पे हो गई पूरी मिक्सिंग, तो कुछ ब्लड जो है वो वापस इसको सप्लाई कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एक परफेक्ट डबल सर्कुलेशन का एग्जाम। कोई दिक्कत? पक्का? तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद में हम लोग मैमल्स का जो डायग्राम होता है ह्यूमन का हार्ट, मतलब इस हार्ट को अब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी तुम्हें, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और इसमें क्रोकोडाइल को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, चले आगे। तो इस 4 चैम्बर्ड हार्ट को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। चलो, तो आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो एक बार मैं पहले आपको रफ पढ़ा देती हूँ, फिर हम लोग फेयर पढ़ेंगे इसको। तो देखो, ये हमारे अंदर हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। ये राइट एट्रिया हो गया एंड दूसरा ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया। और हमारा जो हार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड होता है। तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली, तो हार्ट एग्जैक्टली मिड में प्रेजेंट होता है, बट वो लेफ्ट की तरफ हल्का से टिल्ट होता है। इसलिए ऐसा बोला भी जाता है कि जो भी भारी सामान कभी उठाना हो ना, कभी लेफ्ट वाले हैंड से नहीं उठाना होता है, क्योंकि उससे हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है। तो जितने भी हैवी काम करने होते हैं वो हमेशा राइट वाले हाथ से किया करो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट इसका हल्का सा इधर की तरफ टिल्टेड है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। और आप लोग जानते हो कि इधर क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स, और इधर भी क्या होता है, लंग्स। तो दोनों लंग्स के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि हार्ट के ऊपर लाइनिंग कितनी होती है, 2 लाइनिंग होती है। हार्ट के ऊपर लाइनिंग कितना होता है, 2 लाइनिंग होती है। इसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल कार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। तो ये हो जाएगा पेरिकार्डियम, और ये वाला भी क्या है, पेरिकार्डियम। बट ये पेरिकार्डियम बाहर की तरफ है, सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, जो पेरिफेरी की तरफ है। और अंदर वाला होगा तो उसको बोलते हैं विसरल। कभी भी टर्म बायोलॉजी में, जूलॉजी में अगर आता है विसरल, तो विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, तो मतलब इंटरनल। तो ये हो जाएगा क्या, इंटरनल पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम। तो इस तरह से इसको बोला जाएगा पेरिकार्डियम। फिर उसके बाद में डबल वॉल हो गई, और इन डबल वॉल के बीच में यहाँ पे फिल्ड होता है क्या, एक फ्लूइड। तो जैसे हम लोग लंग्स के अंदर पढ़े थे ना, तो कि लंग्स के ऊपर भी 2 लेयर होती है, क्या बोला था उसको, प्लूरा। और उनके बीच में फ्लूइड फिल्ड था ना, क्या करता था वो, लंग्स जब एक्सपांड होते हैं और कोलेप्स मतलब श्रिंक होते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन होता है। तो इस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए होता है। और ऐसा ही सेम चीज हार्ट भी क्या होता है, पंप होता है। तो उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे इन दोनों फ्लूइड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना है, ये फ्लूइड जो होता है यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या करेगा, फ्रिक्शन को ये कम करने का हेल्प करता है। ये क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या देखोगे कि दोनों एट्रिया के बीच में आपको एक वॉल मिलेगी। तो ये वाला जो वॉल है कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों एट्रिया के बीच में। सो दैट्स वाई इसको मैं बोलूंगी इंटर ऑरिक्यूलर, और ये बेसिकली क्या है, सेप्टा। सेप्टा मतलब वॉल, तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा या फिर हो जाएगा वॉल, जो दोनों एट्रिया को क्या कर रहे हैं, दोनों एट्रिया को क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा है। और ये वाला ब्लू कलर का जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोला जाएगा इंटर। इंटर मतलब इन बिटवीन, तो ये कहां पे है, इन बिटवीन वेंट्रिकल, तो इसको बोला जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। जो दोनों लेफ्ट वाली एट्रिया,
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बेटा ये सेप्टा बने किसके होते हैं, ध्यान रखना ये एक्चुअली मसल्स की वॉल है एक। तो ये वाला क्या है, एक मसल्स होती है, बट इन दोनों के बीच में ये एक थिन वॉल होती है, थिन, और वो भी कैसा, मसल्स का वॉल है। तो थिन मस्क्यूलर वॉल, ये हो जाएगा यहाँ पे थिन मस्क्यूलर वॉल हो जाएगा। बट इंटर ऑरिकुलर जो सेप्टा है, ये लेयर आपको थोड़ा कैसे मिलेगा, ये मसल्स का जो लेयर है या जो सेप्टा है, ये जो वॉल है, ये आपको थिक मिलेगा। क्योंकि बेटा वेंट्रिकल जो होते हैं ना, वो अभी हम लोग देखेंगे बहुत जोर से पंप होते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में वॉल अगर पतली हुई तो वो तो रप्चर हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना। तो इसके बीच में आपको मिलेगा क्या, एक थिक, और ये भी किसका बना होता है, मसल्स का। तो थिक मस्कुलर वॉल होगी ये भी। ये क्लियर हो गया। जो दोनों को क्या करिए, वेंट्रिकल को सेपरेट करिए, यहाँ पे ये दोनों ऑरिकल को सेपरेट कर दिए, एट्रिया को। अब एट्रिया और वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करेगा, तो इसके बीच में होती है यहाँ पे ये वाला वॉल। ये वॉल नहीं है, ये वॉल्व है, सॉरी, हाँ मतलब वॉल है ये बेसिकली। तो ये जो वॉल होता है ना, ये बना होता है किसका, फाइबर का, ये मसल्स नहीं है। तो ये बना होता है फाइब्रस टिश्यू का। तो इसको बोला जाएगा क्या, इंटर। इंटर मतलब इन बिटवीन, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। तो ये हो जाएगा इंटर ऑरिको वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सेप्टा। सेप्टा मतलब वॉल हो गया, दीवार, है ना। और ये ध्यान रखना, ये किसका बना होता है, ये बना होता है यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का। ये यहाँ पे मसल्स नहीं है, ये फाइबर का बना होता है। ये क्लियर हो गया। अब एक्चुअली इन वॉल के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे वॉल के अंदर जैसे एक दीवार होती है ना, तो उस दीवार के अंदर दरवाजे खिड़की होते हैं ना, तो दरवाजे, अब दरवाजे आपने घरों में देखे होंगे, तो वो कभी कभी एक ही होता है उसका फ्लैप, और कभी कभी दो फ्लैप होते हैं जो इस तरह से ओपन होते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली इनके ऊपर यहाँ पे आपको मिलेंगे वॉल्व। वॉल्व मतलब दरवाजे। तो एक दरवाजे के अंदर दो फ्लैप भी हो सकते हैं, और एक ये दरवाजा होगा जिसके अंदर आपको तीन फ्लैप भी मिल सकते हैं। तो इसको बोला जाएगा क्या, बाइकस्पिड वॉल। ये डायग्राम किसका बना रखा है मैंने, ये बना रखा है यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल। कस्प मतलब फ्लैप, तो ये हो जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। एंड वॉल्व कभी भी लिखा आता है ना, तो इसका मतलब होता है वन साइडिंग ओपनिंग डोर। जैसे दरवाजे होते हैं वो जनरली एक तरफ ही खुलते हैं ना, तो ये भी क्या होते हैं, डोर हो गए जिनका फ्लैप कितने, दो फ्लैप होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, वन साइड ओपनिंग डोर है। और इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट मिट्रल ने, सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा क्या, मिट्रल वॉल्व भी बोला जाएगा। तो इस तरफ इसमें दो फ्लैप होते हैं, बट इस तरफ वाले के वॉल्व के अंदर आपको तीन फ्लैप मिलेंगे। एंड तीन फ्लैप होने की वजह से इसको बोला जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड यहाँ पे कस्प का मतलब होता है फ्लैप, तो ये हो जाएगा क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। इतना समझ आ गया पक्का। तो मेरे ख्याल से आप पहले इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे का डायग्राम बनाना, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां से आगे चले तो आगे हम लोग बोलेंगे कि यहां से ब्लड लाने का काम किसका होता है। तो देखो हमारा हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो भी ऊपर वाला मतलब हेड से एंड प्लस आपके नेक वाले पोर्शन से है ना, और प्लस आपके ये फेस से और प्लस आपके हाथों से सारे का सारा ब्लड लेके आने का काम होता है सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा का मतलब होता है लार्जेस्ट वेन, वेना केवा। और वेना केवा हमारी बॉडी की क्या होती है, दिस इज लार्जेस्ट वेन। तो ये सुपीरियर पार्ट से लेके आएगी, तो इसको बोला जाएगा सुपीरियर वेना केवा। और नीचे से जितना भी बॉडी का जो ब्लड है वो कलेक्ट करके लेके आएगी कौन से, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे राइट एट्रिया के अंदर टोटल तीन ट्यूब आके ओपन होती है। एक ओपन आके ओपन होगी सुपीरियर वेना केवा, एक ओपन होगा इंफीरियर वेना केवा। और प्लस हम लोग ये भी तो जानते हैं कि हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत होती है, तो इस हार्ट के अंदर भी बहुत सारा आपको एक कॉम्प्लेक्स कैपिलरी नेटवर्क मिलेगा। तो वहां से ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका होता है,
तो आप बोलोगे कोरोनरी वेन। कोरोनरी मतलब हार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी यहां से क्या, कोरोनरी वेन। तो इस तरीके से 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों जगह से ब्लड आएगा कहां पे, यहाँ पे राइट एट्रिया के अंदर। तो ये राइट एट्रिया पूरा क्या हो गया, फिल्ड हो गया। अब ये जो फ्लैप होते हैं वो हमेशा किस तरफ ओपन होते हैं, वेंट्रिकल्स की तरफ ओपन होते हैं। अब आप लोग ग्रेविटी फोर्स जानते ही हो, तो इससे क्या होगा, राइट एट्रिया के अंदर जो ब्लड होता है वो 70% ब्लड, तो वो 70% जो ब्लड होता है वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। बाकी बचा हुआ 30% जो ब्लड है वो जो एट्रिया की वॉल के साथ में जो चिपका हुआ है, उसके लिए एट्रिया को हल्का सा पंप होना होता है, बिल्कुल इतना सा, बस हो गया काम। तो उससे क्या होगा कि जो वॉल के साथ में, दीवारों के साथ में जो चिपका हुआ ब्लड होगा वो सारा का सारा वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब इसके बाद में राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड किसको पंप करता है, बोलो। तो आप लोगों ने जस्ट पढ़ा था अभी कि ये ब्लड पंप करेगा किसको, ये ब्लड पंप करता है किसको, लंग्स को। तो ये दिख रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, और यहां जाने के बाद ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि आपके पास 2 लंग्स होते हैं ना, कितने लंग्स होते हैं, 2। तो ये वाला किधर जा रहा है, ये जा रहा है राइट वाले लंग्स की तरफ, और ये जा रहा है किधर, लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ जा रहा है। तो ये ब्लड लेके जाएगा लेफ्ट लंग्स की तरफ, और ये लेके जाएगा कहां पे, राइट लंग्स की तरफ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, आर्क मतलब जानती हो ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोग यूज करते हैं, हाफ मून लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, तो ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रहा है ना, सो दैट्स व्हाई मैं इसको बोलूंगी पल्मोनरी आर्क। क्या बोलूंगी इसको, पल्मोनरी आर्क। एंड पल्मोनरी आर्क जो है आगे जाके 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनको बोला जाएगा वेन्स। तो ये वाली कौन सी हो गई, दिस इज पल्मोनरी वेन्स। और वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स का काम होता है, हमेशा ध्यान रखना, अवे फ्रॉम हार्ट वेन्स टूवर्ड, बोल दिया, अवे फ्रॉम हार्ट कौन लेके जाता है, आर्टरी, और टूवर्ड हार्ट कौन लेके आएगा, टूवर्ड हार्ट लेके आती है वेन्स। तो सॉरी, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो मुझे एक चीज बताओ, जो ब्लड यहां से आ रहा है ना राइट एट्रिया के अंदर, वो कहां से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है, और ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने कभी वेन्स के अंदर जब ब्लड पढ़ा था तो कैसा होता है, वेन्स के अंदर ब्लड हम पढ़ते हैं डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी के अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीजनेटेड। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होगा, वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो ये वाला ब्लड कहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ से ब्लड जो है वो इस आर्टरी के अंदर, आर्क के अंदर एंटर होगा, एंड देन आगे आर्टरी के पास चला जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी की सिर्फ एक एक्सेप्शनली आर्टरी, जिसके अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लड आपको मिलेगा कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी आर्टरी के अंदर कैसा मिलता है आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम बोलेंगे कि वहां से ब्लड जो है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड हो गया, एंड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये वापस आएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया के अंदर देखो लंग्स भी 2 होते हैं ना, तो एक ब्लड राइट वाले लंग्स से लेके आएगा और एक लेके आएगा लेफ्ट वाले लंग्स से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन टुवर्ड द हार्ट। ब्लड कौन लेके आता है, वेन्स आता है। तो ये वेन्स आ कहां से रहा है, ये वेन्स आ रहा है बेटा कहां से, ये वेन्स आ रही है लंग्स से। तो लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वेन्स के अंदर ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो अगेन ये एक एक्सेप्शन ऐसा हो जाएगा जहां पे वेन्स के अंदर आपको ब्लड मिलेगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कहाँ पे, मैं वेन्स की बात कर रही हूँ। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में दोनों ही लंग से ब्लड जो है वो थ्रू पल्मोनरी वेन ये आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि इनके बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो वॉल्व होते हैं उसमें कितने फ्लैप आपको दिखाई देंगे, 3 फ्लैप दिखाई देंगे, जिसका मैं 3D डायग्राम बनाऊंगी, टेंशन मत लो। अभी आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 3 फ्लैप कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो 70% जो ब्लड होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी फोर्स की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। बट नाउ प्रॉब्लम ये है कि 30% कैसे आएगा। तो इस लेफ्ट वाले एट्रिया की वॉल के साथ में जो चिपका हुआ ब्लड है उसके लिए लेफ्ट एट्रिया हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, हल्का सा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो वो ब्लड फिर बाकी बचा हुआ 30% भी कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाएगा। और ये यहां से देखो, ये ब्लड इसमें गया, फिर ब्लड यहां गया, यहां गया, यहां गया, और अब ये हार्ट के पीछे एक पाइप है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये हार्ट के पीछे से होते हुए यहां नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना, ये यहां से ओपन नहीं हो रहा है, ये वाला जो ट्यूब है ना ये इसके पीछे से यहां आ रहा है, और यहां से ये फिर आगे छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एरोटा। एरोटा मतलब लार्जेस्ट आर्टरी, क्या बोलेंगे इसको, लार्जेस्ट आर्टरी। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक आर्क, और इस आर्क को हम बोलते हैं सिस्टेमिक आर्क, क्योंकि ये हमारी बॉडी सिस्टम्स को ब्लड प्रोवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा सिस्टेमिक आर्क, सिस्टेमिक आर्क। और ये सिस्टेमिक आर्क जो है देन उसके बाद में लार्जेस्ट आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होता है, ओपन होता है, जिसको बोलता है क्या, एरोटा। एंड फिर एरोटा की फर्दर और ब्रांचिंग होगी, और वो ब्रांचिंग फिर पूरी बॉडी को क्या करेगा, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कोई प्रॉब्लम। तो ये डायग्राम सिंबल सा था हमारा हार्ट के बारे में। बस एक लास्ट चीज और डिस्कस करनी थी मुझे यहाँ। तो मुझे एक चीज बताओ कि एट्रिया में से तो ब्लड कहाँ भेजना होता है, वेंट्रिकल को भेजना होता है। तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होता है वो तो वैसे भी 70% यहाँ पे चला जाता है। 30% भेजने के लिए एट्रिया जो होता है हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं तो वेंट्रिकल्स को आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो राइट वाले वेंट्रिकल्स को ब्लड भेजना होता है लंग्स के पास, तो कंपेरेटिवली एट्रिया ये वेंट्रिकल जो होते हैं वो ज्यादा जोर से पंप कर दे। बट इन दोनों में भी अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको ब्लड भेजना होता है सिर्फ लंग्स के पास, जो हार्ट के बिल्कुल पास में ही है। जबकि बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, इसको ब्लड कम पंप करना होता है पूरी बॉडी को। सो दैट्स वाई सबसे जोर से पंप कौन होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होगा वो सबसे जोर से पंप होगा। एंड जोर से अगर पंप होगा तो उसकी वॉल जो होती है ना, उसके अंदर जो मसल्स वाला जो लेयर होगा वो आपको सबसे थिकेस्ट मसल लेयर मिलेगा। ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूं ना, ये सिर्फ इसकी लेयर है मसल्स की। तो मसल्स का लेयर यहाँ पे क्या होगा, वेरी वेरी थिक, ठीक है। और जबकि वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है किसको, लंग्स को। सो दैट्स वाई उसको इतना ज्यादा थिक मसल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। और सबसे एट्रिया की बात करूं तो एट्रिया को तो कोई ज्यादा पंप ही नहीं करना है, तो सबसे थिन मस्क्यूलर लेयर आपको कहां पे मिलेगा, सबसे थिन मस्क्यूलर लेयर आपको मिलेगा कहां पे, एट्रिया के अंदर। तो एट्रिया का जो वॉल होता है ना, हमने लिखा भी था कैसा होता है, थिन होता है, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अगर मैं ल्यूमेन को कंपेयर करूं तो देखो, दोनों वेंट्रिकल के ल्यूमन को अगर आप देखोगे ना, जहां पे एक्चुअली ब्लड फिल्ड होता है, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का वॉल बड़ा थिक होता है। वॉल क्या होता है, थिक होता है, तो उसकी वजह से ल्यूमन क्या होता है, छोटा होता है। और ये तो अच्छी बात है बेटा कि जितना कम स्पेस होगा
तो जब हार्ट पंप होगा तो ब्लड के ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा, एंड जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा तो उतना ही ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी डायग्राम था किसके बारे में, हार्ट के बारे में, जो आई थिंक सो आप लोगों को कोई टफ लगा नहीं होगा, है ना। चलो तो अब एक काम करते हैं, हार्ट के बारे में पॉइंट लिखना शुरू कर दे। मैं पढ़ा तो रही थी रफ, बट डायग्राम बन गया फेयर, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ज्यादा नहीं समझ आया हो तो आप लोग एक काम करना, वीडियो वापस देख लेना, बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं ये कर देती हूँ। ये मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इतना रहने दो, ये क्लियर हो गया। चलो तो मुझे बताओ हार्ट टेक्निकली है क्या। तो हार्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होती है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक जो हमारे होते हैं कौन से, मायोजेनिक हार्ट, बाद में लिखवा दूं। बेसिकली अगर हार्ट को देखा जाए तो ये सिर्फ एक मसल्स है, ये क्या है, एक मसल्स है। तो हार्ट को मैं टेक्निकली बोलूं तो पता है ये एक तरह का कुछ भी नहीं है, ये एक ब्लड वेसल्स। हार्ट एक है मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। तो वेसल्स के अंदर क्या फील्ड होता है, वेसल्स के अंदर ब्लड फील्ड होता है। तो अभी भी देखो तो यहाँ पे क्या फील्ड हो रहा है, ब्लड फील्ड हो रहा है। तो हार्ट क्या होता है, एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती है। और अगर हार्ट को देखा जाए तो हार्ट इज इक्वल टू क्या, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, एनिमल किंगडम पढ़ रहे होता है, तो वहां पे ध्यान रखना एम से मसल्स और एम से होती है मेसोडर्म। तो मसल्स जो होती है वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। तो इसका मतलब हार्ट भी कहां से ओरिजिनेट होगा, तो ये ओरिजिनेट होगा कहां से, मसल से, ठीक है। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे 2 लेयर्स का नाम दिया था, और इन 2 लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और इनके बीच में, इन बिटवीन 2 लेयर, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। और ये फ्लूइड जो होता है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन को रोकने का काम करेगा। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आगे तो आप लोग कहानी जानते ही हो, तो ये सारा बस आपको चीजें डिटेल में लिखते जाना है। चलो मैं लिखवाना शुरू करती हूँ। अब मैं इसको 1 by 1 एक बार एक्सप्लेन करूंगी। एक चीज मैं और बोल रही थी बेटा, इस चीज को ध्यान रखना कि देखो, एट्रिया जब पंप होगा तो ब्लड सारा वेंट्रिकल में आ जाएगा, पर आप लोग जानते हो कि वेंट्रिकल जो होते हैं बहुत जोर से पंप होते हैं। एंड यू नो इतना जोर से पंप होने की वजह से हो सकता है ना कि ब्लड इनके अंदर ना जाके वापस उल्टा एट्रिया के अंदर चला जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये बैक फ्लो को कौन रोकता है, तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं वॉल्व, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो वॉल्व होते हैं कैसे होते हैं, वन साइड ओपनिंग डोर होते हैं, एक तरफ ही खुलते हैं। तो एक तरफ ओपन होंगे तो ब्लड कभी भी वापस लेफ्ट मतलब वेंट्रिकल से वापस कभी भी एट्रिया के अंदर नहीं जाएंगी। बट ये भी तो हो सकता है ना मैडम कि वेंट्रिकल इतना जोर से पंप होता है, इतना फोर्सफुली पंप होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इन वॉल्व के ऊपर प्रेशर लग सकता है ना। और जब दरवाजे को बहुत जोर से गर्म धक्का दे तो बेटा वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल सकता है, जो हिंज होते हैं वो टूट सकते हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वॉल्व दिख रहे हैं। तो इन वॉल्व को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसकी वॉल के साथ में हमने क्या कर दिया, कुछ थ्रेड से, धागों से आपने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इनको बोलते हैं क्वाडा टेंडिनी। क्वाडा टेंडिनी। तो ये टेंडिनी क्या करते हैं, ये टेंडिनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्चुअली इन वॉल्व को क्या करेंगे, यहाँ पे वेंट्रिकल की वॉल के साथ में अटैच करने का काम करते हैं। अब इसके बाद में बेटा आप दरवाजे को चाहे कितना भी ऑपोजिट धक्का दो, और अगर दरवाजे को मैंने एक तरफ से बहुत सारा धागों से अगर बांध दिया तो बेटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलने के चांसेस बहुत रेयर होंगे।
ये समझ आ गया? चलो, तो अब ये भी तो हो सकता है ना मैम कि जब वेंट्रिकल दोनों पंप होंगे, तो ये तो मेरे को समझ आ गया कि जो ब्लड होता है वो ब्लड चला जाएगा इसके अंदर पल्मोनरी आर्क के अंदर, और यहाँ से ब्लड चला जाएगा सिस्टेमिक आर्क के अंदर। पर जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, तो रिलैक्स होने पर इसके अंदर जो ब्लड होगा वो वापस नीचे आ सकता है ना, ठीक है? नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। सुनो, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इनको 1 by 1 आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहले मैं आपको राइट एट्रिया पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको लेफ्ट एट्रिया पढ़ाऊंगी, फिर राइट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? तो ये 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप प्लीज। एक काम करते बेटा, अभी आपका क्लास जो है ना 1 hour का हो चुका है, तो हार्ट के बारे में और चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। पर तब तक आज जो मैंने जितना पढ़ाया है एक बार प्लीज उसको रफ में प्रैक्टिस कर लेना। अभी कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि हमारा हार्ट का डायग्राम हमसे बनता नहीं है। बेटा कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम याद होगा तो बन जाएगा, डायग्राम अगर याद ही नहीं होगा तो कहां से बनेगा, ठीक है? तो डायग्राम बनाने के लिए उसको याद करना पड़ता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी क्या, मैं हार्ट का एक बार फिर वापस चीजें बताऊंगी, ठीक है? अभी हार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? चलो बाय बाय।